कल हम लोगों ने पेज नंबर 39 पे ऊपर का पैराग्राफ तक पढ़ लिया था, लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तदंतरम, उसके पश्चात एकलो अपि, अकेला हुआ यह असार संसार, इस असार संसार में यानी सार रहित संसार में दुख की अग्नि में जलता हुआ। दूसरी बात, क्षुधा और पिपासा से परेशान यानी भूख और प्यास से दुखी हुआ। बीरमा, उत्तर दिशा की ओर अज्ञात स्थान पर यानी अज्ञात मार्ग पर, यह मार्ग कहाँ जाता है ये भी उसे पता नहीं था। अज्ञात मार्ग की ओर अहिंड मानह, अकेला ही इधर उधर भटकता हुआ। पंजाब में फिरोजपुर प्रांत में पहुंचा यानी वहां पहुंच गया। तत्र केनापि कृपालुना, वहाँ किसी कृपालु आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश किए हुए इस बालक को रोटी और अक्षर ज्ञान, देखो रोटी और अक्षर ज्ञान यानी रोटी भी मिली और अक्षर ज्ञान भी, युगपत यानी दोनों जोड़े से दर्शन हुए। किसके दर्शन हुए? रोटी भी मिली और अक्षर ज्ञान अर्थात विद्या का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। इदम प्रथमतया अकरोत, यही सबसे पहले हुआ। उसके बाद अयम एव, यह ही एकस्य पशु चारकस्य, एक पशु चराने वाले महापुरुष के द्वारा यात्रा करते हुए प्रस्थानम बिंदु आसित, और यही एक पशु चराने वाला व्यक्ति, इसके मतलब एक पशु चराने वाले व्यक्ति की महापुरुषत्व की ओर यानी महापुरुषत्व की ओर बढ़ने के लिए इनकी यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। यानी यहीं से इनकी यात्रा, जीवन का जो टर्निंग पॉइंट जिसको आप कह सकते हो, वो यहाँ से प्रस्थान बिंदु यहाँ से शुरू हुआ उनका। फिर आगे चलते गए, धीरे धीरे वो आगे ही बढ़ते चले गए। अत्र तस्य हृदय, फिर यहाँ पर ही इनके हृदय में संस्कृत अध्ययन करने की इच्छा अंकुरित हुई अर्थात उत्पन्न हुई। इनके मन में ये इच्छा जागी कि मुझे संस्कृत का अध्ययन करना है। जिज्ञासिते सती, और इस जिज्ञासा के कथितम के कारण, यद जाटस्य की, जाट होते हुए भी तुम संस्कृत, एक जाट का बालक होते हुए तुम्हारे लिए संस्कृत कहाँ सुलभ है। यानी पहले क्या होता था, संस्कृत को पंडितों की भाषा, ब्राह्मणों की भाषा कही जाती थी कि एक जाट होते हुए उनके लिए संस्कृत इतनी आसान नहीं थी। संस्कृत में इच्छसी चेत साधुर्भव, संस्कृत चाहते हो तो सबसे पहले क्या हो जाओ, साधु हो जाओ। तदनु 1961 है ना, 1961 विक्रम संवत अर्थात 1904 ईस्वी सन में फाजिल्का नगर में संस्कृत के अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय की स्वामी कुशलदास, यानी उदासी संप्रदाय के जो स्वामी कुशलदास थे, उनकी शिष्यता को उन्होंने क्या किया, उनकी शिष्यता को और साधुत्व को उन्होंने अंगीकृत किया अर्थात स्वीकार किया। तत्र गुरुमुखी लिप्याम, वहाँ गुरुमुखी लिपि में, गुरु ग्रंथ साहिब इति पठने, इसको पढ़ने में, और पाटवम अधिगतम, इन्होंने पटुता को हासिल किया है। पटुता यानी क्या होता है, प्रवीणता अर्थात कुशलता और प्रवीणता को उन्होंने हासिल किया, प्राप्त किया। फिर आगामिनी वर्षे, आने वाले वर्ष में प्रयाग में जो कुंभ मेला का आयोजन हो रहा था, वहाँ पर उन महात्मा ने उन्हें स्वामी केशवानंद यह नाम प्रदान किया। किसने? कुशलदास जी ने उन्हें नाम प्रदान किया अर्थात गुरु पहले अपने शिष्यों का नामकरण भी करते थे। गुरुवाज्ञा, देखो ये कौन सी संधि है, गुरु धन आज्ञा, ऊ का वह बना हुआ है यण संधि। गुरुवाज्ञा, गुरु की आज्ञा के द्वारा संस्कृत अध्ययन करने के लिए आए, संस्कृत अध्ययन आए अर्थात सब कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अर्थात संस्कृत अध्ययन करने के लिए हरिद्वार के अमृतसर में च अपीयूषितम, वहाँ वो पहुँचे। देशाटनम कृत्वा अर्थात देश का भ्रमण करके, स्वामी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों और विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का भी अध्ययन किया। यानी संस्कृत अध्ययन के साथ साथ उन्होंने देशाटन भी किया, देश के जो विभिन्न स्थान थे वहाँ उनका भ्रमण भी किया। स्वशिष्य से गुण गण महिमना, अपने शिष्य के गुण और गणों की महिमा से परम प्रिय गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम की स्वामी के पद को यानी स्वामित्व को केशवानंद को दत्तवान दे दिया। दत्तवान, वान वती वत, कौन सा प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है। कत्वतु जिसको आप बोलते हो ना, कत्वतु, आधा क त व तु,
तो केशवानंद को उन्होंने दे दिया। क्या दे दिया उन्होंने? अपनी जो गद्दी थी वो केशवानंद को संभला दी कि भाई अब तुम संभालो। गुरु पीठे च तम प्रतिष्ठापित वान, और उन्होंने उन्हें गुरु की गद्दी पर भी, पदवी पर भी सुशोभित किया। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार के लिए ही सज्जन विभूतियाँ होती हैं, अर्थात महान लोग परोपकार के लिए ही होते हैं। इति धियाम समृद्ध मठस्य, इस प्रकार की बुद्धि से समृद्ध मठ वाले विभूति नाम उपयोग विधाय, विभूति नाम के उपयोग को छोड़कर, विधाय अर्थात छोड़ करके, उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में, जहाँ उर्दू की प्रधानता थी अर्थात जहाँ ज़्यादातर लोग उर्दू को ही महत्व देते थे, ऐसे फाजिल्का क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार को उन्होंने काम को क्या किया? आरब्धम, प्रारंभ किया, शुरुआत की। आदौ, प्रारंभ में, तावद आश्रम में, उस आश्रम में ही, वेदांत पुष्प वाटिका इस नाम की सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय भी और वाचनालय भी प्रारंभ किया। उन्होंने वेदांत पुष्प वाटिका नाम से क्या शुरू किया? सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय भी प्रारंभ किया। कुतः, कृतः यानी किया। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता, फिर बाद में यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की गई। अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा भी प्रारंभ की। जन सहयोगेन, लोगों के सहयोग के द्वारा, साहित्य सदन अबोहर, ये नाम है, साहित्य सदन अबोहर, इस नाम की संस्था भी उन्होंने प्रारंभ की। रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतनम इसके समीप ही था, और इसके माध्यम से गांव और क्षेत्र में 25 विद्यालय, पुस्तकालय, सत साहित्य, अच्छे साहित्यों के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इस नाम की भी स्थापना इन्होंने की। यानी क्या क्या कार्य किए इन्होंने साहित्य कला के क्षेत्र में, तो वो सब आपको बता दिया कि संस्कृत के विकास के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने किस तरह की संस्थाओं की स्थापना की। साहित्य सदन में ही स्वामी के द्वारा 30 और अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने, हिंदी की सेवा के लिए, हिंदी सेवा में यानी हिंदी भाषा की सेवा के लिए स्वामी के द्वारा साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा गौरवम इस नाम से, मतलब इन्होंने हिंदी सेवा में इतने सारे कार्य किए, इसलिए इनको स्वामी, साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम इस प्रकार की 2 उपाधियाँ, उपाधि द्वयम, देखो इति उपाधि द्वयम, ये 3 शब्द यहाँ पे मिले हुए हैं, इत्युपाधित द्वयम, इस प्रकार की 2 उपाधियाँ भी प्रदान की गई। केशवानंद ने हिंदी के प्रचार के कार्य में अच्छे फल को यानी अच्छा कार्य करके, एतदासीत यद देश विभाजनम काले, और जब देश का विभाजन का काल था, जिस समय में देश का विभाजन हो रहा था, उस समय पंजाब में फाजिल्का क्षेत्र जो है, विभाजन के समय ये जो पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। यानी जो अबोहर और फाजिल्का ये जो क्षेत्र थे वो किस में चले गए? डिवाइडेशन के समय में, जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो ये क्षेत्र कहाँ चले गए? पंजाब प्रांत में चले गए। समझ में आ गया आपको? आप लोगों को परेशानी हो तो आप पूछेगा, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।